वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आज आपको एक नया वीडियो लेके आ रहा हूँ, वो है इनकम टैक्स ई फिलिंग। ई फिलिंग का मतलब होता है कि आपको ऑनलाइन फिलिंग करना है, ठीक है ना। अगर आप सैलरी पर्सन हैं तो आज मैं सैलरी पर्सन वालों की बात करूंगा। सैलरी पर्सन वाले कैसे अपना ई फिल कर सकते हैं इनकम टैक्स पर साइट पर जाकर। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सैलरी पर्सन वालों के लिए फॉर्म 16 पहले से बना हुआ होता है और उसके बेसिस पे उनको कुछ नहीं करना होता। सिर्फ वहाँ पे कुछ उनकी इंफॉर्मेशन जो दी होती है ग्रॉस सैलरी की या फिर टीसीसी की, एटीडीडी की, जो भी इंफॉर्मेशन है आपको सिर्फ वहाँ पे फिल करना है, जो कि ऑलरेडी आपके पास फॉर्म 16 के अंदर फिल किया हुआ होगा। उसको ही आपको क्या करना होता है, इसमें उनकी वैल्यूज को वहाँ पे पुटअप करना होता है, ठीक। क्योंकि आपकी ऑलरेडी सैलरी क्या होती है, आपकी कंपनी वाले पहले ही क्या करते हैं, डिडक्ट कर लेते हैं, है ना। तो आपको सिर्फ यहाँ पे फायर करना है, बाकी कुछ भी नहीं करना है। वेरी सिंपल है स्टेप से, बिकॉज क्योंकि लास्ट टाइम की तुलना में इस बार थोड़ा सा फॉर्म और मॉडिफाई हुआ है, या यूँ बोलो मोर व्यूज मिले, मोर अपडेशंस हुए हैं। और आपको एक नया व्यू दिखाई देगा जब आप जब इसके फिल करेंगे फॉर्म 60, जब ई फिलिंग करेंगे तब आपको एक नया फिल दिखेगा। इनकम टैक्स रिटर्न करेंगे तो एक नया व्यू दिखेगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द फिलिंग द ई रिटर्न फाइल्स। चलिए मैं अपने आप देख सकते हैं, आप लॉगिन पेज आपको दिख रहा है मेरा। इस लॉगिन पेज के जरिए सबसे पहले मैं अपने अंदर जाता हूँ। आपको वाले स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैंने अपना आईडी पासवर्ड यहाँ मतलब लॉगिन आईडी दिख रहा हूँ। अब यहाँ पे कंटिन्यू, ये लॉगिन पेज है, इस पे कंटिन्यू कुछ ऑप्शंस दिया है। नाउ अबाउट में यूजर आईडी, कुछ इन्फॉर्मेशन, आधार नंबर से कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसको भी रीड आउट कर सकते हैं। मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ पहले से यहाँ पे। अब देखिए प्लीज कंफर्म, तो कंफर्म कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं अपना आधार मतलब पासवर्ड डाल रहा हूँ। एंड नाउ अगर आप भूल गए हो तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। सी देखिए, अब ये मेरा आईडी, ये मेरा क्या है, सुमित जैन का पेन नंबर से, ये मोबाइल नंबर, ये मेरे आधार के कुछ नंबर आ रहा है, ये मेरे मोबाइल नंबर से, ये मेरा ईमेल आईडी है, कुछ अपडेशन से आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। अब फाइल नाउ में टैक्स डिपॉजिट, रिसेंट फाइल रिटर्न्स, पेंडिंग एक्शन दिखाना है, या फिर रिसेंट फाइल फील्ड है, या ग्रीवेंस है। तो आपको कुछ नहीं करना, फाइल नाउ पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, कुछ इनकम टैक्स रिटर्न की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देख रहे हैं, पर आपको करंट ईयर का भरना है। तो 21-22 करंट ईयर का यहाँ पे आपको उसको क्लिक करना है। अब आपको दो मोड दिए हुए, ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड्स। ऑफलाइन मोड्स मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बेटर है कि आप उसको ऑनलाइन मोड में ही उसको फिल करें। दिस इज द ऑनलाइन मोड, आई एम जस्ट क्लिकिंग हायर। अब देखिए यहाँ पे मुझे क्या दे दिया है, कंटिन्यू के ऑप्शंस दिए आगे चलने के लिए। ये आपका ITR 1 इनकम टैक्स रिटर्न 1 है, जिसमें आप, क्योंकि ITR 1 आप लोगों के लिए ही है, तब किसके लिए, जो सैलरी पर्सन होता है उन्हीं के लिए ITR 1 होता है। तो आपको यहाँ तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। वैलिड योर रिटर्न्स, ब्रेकअप प्रीफिल, या कंफर्म योर रिटर्न समरी, या वेरीफाई सबमिट योर रिटर्न्स। ये तीन स्टेप्स से आपको गुजरना पड़ेगा। एंड लेट्स गेट स्टार्ट पे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं उन्हें, आर यू फिलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, किस रीजन की वजह से आप इसको भरना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है, ये बहुत कॉम्पिटेटिव क्वेश्चंस पूछा उन लोगों ने, तो मेरे को नहीं लगता कि अगर आपकी सैलरी गर्म है तो आपको इस चीज को ध्यान देना चाहिए, ठीक है। इससे बेटर है टू टेक अप अदर्स पे कर दीजिए क्लिक, एंड देन नाउ कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए आप, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो नो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पे जो मुझे आपको बताना है, वो ये है कि सबसे पहले यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर ग्रॉस टोटल इनकम, फिर टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एंड टैक्स, टोटल टैक्स लाइबिलिटीज के बारे में बात होगी यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे चलते हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन ये इन्फॉर्मेशन से जगह आपको कोई इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है तो आप उसके इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। जैसे आप क्या देख सकते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन है मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन से, आधार कार्ड नंबर है, ये मेरी टोटल इन्फॉर्मेशन। अब कुछ कॉन्टेक्ट की इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ एडिट करना चाहते हैं तो आप इसको एडिट कर सकते हैं। तो जैसे मेरे यहाँ पे क्या है, मोबाइल नंबर इज राइट है, ये सही है मेरा। कंट्री, जिप कोड, हाँ, जैसे आप देख सकते हैं इंडिया, जिप कोड,
पहले मैं अपने इंदौर का हूँ इसलिए इंदौर लिख दिया मैंने, टाउन से डिस्ट्रिक्ट यही मेरी। अब मेरा ये एड्रेस चेंज हो गया क्योंकि मैं कहीं मेरा एड्रेस चेंज हो चुका है इसलिए 152। हाँ and now save, loading is start now this address is my change now। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ नेचर बताया किस टाइप के, यहाँ पे तो यहाँ पे एक्चुअली पब्लिक सेक्टर ये सब कुछ लिखा है, तो मैं तो आधा लिख के से बेटर कर दूँ, चेंज कर दूंगा। बिकॉज ऑफ फर्स्ट टाइम आप अभी अब जो इनका जो डेट दी है उस डेट के बिफोर आप कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए 19391 पे ही क्लिक कीजिए, रिटर्न फील्ड और बिफोर ड्यू डेट्स जो भी है ना उसके पहले, है ना। और इसके अलावा यहाँ पे तो कुछ ये, हाँ आपको क्या करना है, एक बैंक को, जिस बैंक में आपको अगर मान लो रिफंड होना चाहिए, मान लो आपको ज़्यादा कुछ बच मनी रिफंड होगी, तो इस आपको कोई सी एक ऑलरेडी बैंक की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ देनी पड़ेगी और उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं किस बैंक में आप, जैसे मैंने 2 बैंक की इन्फॉर्मेशन दी है, तो आप जिस बैंक में देना चाहते हैं उस बैंक में उसको वो मनी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, नाउ कन्फर्म नाउ। ठीक है, अब नाउ नेक्स्ट स्टार्ट द ग्रॉस टोटल इनकम्स। ठीक है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद आपको क्या करना है, ग्रॉस टोटल इनकम की इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, तो अब आपका फॉर्म फिलअप होना चालू होगा। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी अगर सैलरी ऑलरेडी आपकी कटती है जो भी है कंपनी में, तो आपका ये ऑलरेडी यहाँ फॉर्म कहीं ना कहीं फिल किया हुआ, अगर नहीं फिल किया हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी पे एक एडिट का ऑप्शन दिया हुआ है, आपको उसको क्लिक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे ग्रॉस सैलरी का इन्फॉर्मेशन होगी, एग्जाम्प्ट अलाउंस की इन्फॉर्मेशन, डिडक्शंस, स्टैंडर्ड डिडक्शंस, है ना, ये सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऑलरेडी आपको मिलेगी। तो ठीक है, आपकी जो भी सैलरीज है, सबसे पहले सैलरी एज पर द सेक्शंस के हिसाब से आपको फिलअप करनी है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो भी अपनी सैलरीज है यहाँ पुट कर रहा हूँ। ठीक है, ये मेरी है, यहाँ आ गई दिख रही है आपको। अब लेस एग्जाम्पशन अलाउंस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, स्टैंडर्ड डिडक्शंस और प्रोपोर्शनल टैक्स यहाँ पे क्या होना चाहिए, शो होना चाहिए, पर यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेचर ऑफ एग्जाम्पशन अलाउंस के बारे में यहाँ पे कुछ बहुत सारी लिस्ट दी हुई है, आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा कि किस सीजन से आपको वो पैसा कट रहा है, तो आपको उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा, 10B में कट रहा है कि 10C में कट रहा है, आपको यहाँ पे सब चीज़ शो करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर है। तो आपने देखा, ये मैंने कुछ नहीं किया, यहाँ पे एक एनी बहुत सारे ऑप्शन थे, मुझे समझ में नहीं आया, तो मैंने क्या करा, एनी अदर ऑप्शन जो क्लिक कर दिया, और यहाँ लिख दिया स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑप्शंस। ठीक है ना, एनी अदर लिखा डिस्क्रिप्शन स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो कितना था मेरे को, 50,000 में स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है, मैंने वहाँ यहाँ लिखा, एंड इट विल शो, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ 50,000 मेरे यहाँ पे शो हो चुका है। ठीक है ना, अब आपको यहाँ लिखा प्रोफेशनल टैक्स कितना लग रहा है आपका, तो मेरा प्रोफेशनल टैक्स कितना लग रहा है, हाँ 1500 लग रहे हैं। ठीक है, जो साल का मेरा कटता है, क्लियर है, इतना मेरा प्रोफेशनल टैक्स लग रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब चीज़ यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप हो गई है। आपने सबसे पहले अपनी सैलरी की इन्फॉर्मेशन डाली, फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की इन्फॉर्मेशन डाली, फिर आपने इसके जो टैक्स लगा प्रोफेशनल टैक्स की इन्फॉर्मेशन डाली,
एंड देन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये टोटल बच्चा कितना 5,45,724 की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही है। ऑन ऑफ नाउ मैं सबसे पहले इसको सेव करता हूँ और मैं इसको आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। प्रोसेस इज रनिंग नाउ। अब आपको देख सकते हैं टोटल डिडक्शंस क्या है। अब देखिए यहाँ पे आपको इतनी सारी चीजें दिख रही है ना। अब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टीज, सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से क्या कर रहा है। तो एड एडिट, अब देखो यहाँ पे आपको शो नहीं हो रहा है, तो इसलिए आपको सबसे पहले यहाँ पे एड और एडिट कुछ करना पड़ेगा डिटेल में आके। चलिए हाउस प्रॉपर्टी की बात करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, लेट आउट या फिर डिमांड लेट आउट, अपनी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है, इसलिए आपको यहाँ पे सेल्फ लिखना पड़ेगा। इंटरेस्ट पेबल और बोरोड कैपिटल्स है ना, या एरिया अनरिलीज रेंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर लेस 30%। ठीक है, तो अभी आपने एक्चुअली लोन वाला पॉइंट आ रहा है, बोरोड कैपिटल हुआ ना, क्योंकि हमने बोरो किया था कैपिटल्स को। तो यहाँ पे कितना आएगा 55,268। ठीक है, ये मेरी आया है। इनकम अंडर द हेड ऑफ हाउस प्रॉपर्टीज से काटा गया है, ये ऐड होगा यहाँ पे, इसको ऐड किया जाता है। जो कि एक्चुअली ये जो इनकम है 50,000 से ज्यादा शो हो रही है, इसलिए शायद इसको उसने माइनस किया है। देख सकते हैं 55,268 माइनस किया, यहाँ पे हो गया 4,90,000। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, अगर आपकी इनकम कहीं और दूसरे सोर्सेस से भी हो रही है तो आप इसकी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। एग्जाम्प्ट इनकम्स इज ओनली फॉर रिपोर्टिंग पर्पस, या फिर एग्जाम्पशन प्लीज ऐड अदर। चलिए इसको कंफर्म करता हूँ मैं, तो आगे देखते हैं अपन। इतना हो गया। अब टोटल डिडक्शंस की बात भी होगी कि कहाँ कहाँ क्या डिडक्शंस हो रहा है आपका यहाँ पे। तो हाँ देख सकते हैं आप, वेरीफाई योर डिडक्शन 80C का जो था लाइफ इंश्योरेंस का, तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन भर दी है। इतना जो अमाउंट मैंने फिल किया था वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, तो एक बार मैं वापस चेक कर लेता हूँ। 69,189 रुपीज। अब चलते हैं 80D की इन्फॉर्मेशन जो मैंने यहाँ पे नहीं की थी, मैं इसको डालना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो भी है ठीक है, क्योंकि सेल्फ एंड फैमिली इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन नहीं है मेरे में, सेल्फ एंड फैमिली आएगा मेरे पास। तो इसका कितना है 7,994। ठीक है, एंड नाउ सेव इट। अब मैं 80C की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है, 80D की इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। अब मैंने जो रीपेमेंट किया है हाउस का, वो भी इन्फॉर्मेशन मुझे इसमें अभी शो करनी होगी। ठीक है, ये हो गया। इफ है ना प्रिंसिपल अमाउंट का वो कहाँ शो करना है, तो 80C में ही होगा। मतलब उसमें आप क्या कर सकते हो, LIC भी शो कर सकते हो, म्यूचुअल फंड भी शो कर सकते हो, और अपना रीपेमेंट प्रिंसिपल क्या उसकी इन्फॉर्मेशन को भी वहाँ पे शो कर सकते हो। एक 72 2 3 2 5,
क्योंकि यहाँ पे 1,50,000 तक का ही इन्फॉर्मेशन है, जबकि मैंने इन्फॉर्मेशन ज़्यादा भरी तो उसने सिर्फ डिडक्शन कितना किया, 1,50,000 ही किया है। क्लियर है आपको यहाँ पे? क्लियर है? दिस इज कन्फर्मेशन आया। तो आप देख सकते हैं कि आपने क्या क्या इन्फॉर्मेशन पे कर चुके हैं, इन्फॉर्मेशन डाल चुके हैं, है ना। टैक्स टोटल डिडक्शन की इन्फॉर्मेशन डाल दी है, ग्रॉस टोटल सैलरी की इन्फॉर्मेशन आपने डाल दी है, ठीक है ना। अब अगर कोई टैक्स पेड की इन्फॉर्मेशन भी चेक करें तो कर लीजिए, तो हो रही है क्या आपके इसमें। डिडक्शन सोर्स, टीडीएस, सैलरी इनकम्स, डिडक्शन हो रहा है क्या, टोटल टैक्स डिडक्टेड हो रहा है क्या, ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे और दिखेगी। तो ये आपको कुछ समरी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, आप देख सकते हैं टोटल टैक्स लाइबिलिटीज की बात हो रही है यहाँ पे। तो इतनी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम बन रही है, जिसमें से आपको टोटल डिडक्शन इतना हो रहा है, टोटल इनकम आपकी इतनी हुई है, जिसमें से आपको टोटल टोटल पे ऑन टोटल इनकम ऐसे दिखा रहा है, और रिलीफ में क्वेश्चन शो हो रहा है, रिलीफ, हाँ देख सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं 000 आ रही है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये जो पांचों ऑप्शन थे बहुत जरूरी थे, इसे मुझे कंफर्म करना जरूरी था। जैसे पहला पर्सनल इन्फॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शंस, टैक्स पेड एंड टोटल टैक्स पेड लायबिलिटी, इसको कंफर्म करना इसलिए जरूरी है। आप देखते हैं यहाँ पे 0 हो गया, उसके बावजूद भी आपको अंदर अंदर जाके चेक करना पड़ेगा कि इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं है। आपको वहाँ पे एक बार करके और प्रोसीड करना पड़ेगा, या डन का ऑप्शन जो भी है वो आपको क्लिक कर, कंफर्म का जो ऑप्शन दिया है क्लिक करके आएंगे, तब जाके ये राइट कंफर्म का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तब जाके आप ये इतना आपने पांचों ये जो है ना पांचों इन्फॉर्मेशन आपने फिल कर दी है या चेक कर ली है। अब नो आपके पास दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, डाउनलोड जेसन एंड प्रोसीड। डाउनलोड जेसन का काम ये होता है कि आप इसको डाउनलोड कर लें और फिर इसको मैन्युअली जाके सबमिट कर दें, ठीक है ना। तो हम ये करना चाहते हैं नहीं, है ना। अब हम क्या करना चाहते हैं, नेक्स्ट क्या, अगर हम ऑनलाइन सबमिट करते हैं तो प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे। अब प्रोसीड पे क्लिक करने पे भी एक एक ऑप्शन आपको यहाँ दिखाई देता है, अगर आप चाहें तो अभी भी एडिट कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। ये इतनी आपको इतनी इनकम बन रही है, ये टोटल ये आपको शो हो रहा है ना। डिडक्शंस या फीस या इंटरेस्ट कुछ नहीं है आपको यहाँ पे शो हो रहा है, अमाउंट पेड कुछ नहीं है, तो आपको इसे इतना अच्छा है। अब प्रीमियम रिटर्न्स देखना चाहते हैं तो आप इसको प्रीमियम रिटर्न्स भी देख सकते हैं, इसका किस तरह का रिटर्न्स बन रहा है। हाँ, अब ये देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन से, ये आपको इन्फॉर्मेशन है, आइडेंटिफाई द टीआरपी नंबर, ये आपको ऐड करना होगा, तभी जाके आप क्या कर सकते हैं, नेम ऑफ टीआरपी, ये आपको सब फिलअप करने होंगे, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे फिलअप करनी है, यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी होगी, तब आप क्या कर सकते हैं, प्रोसीड कर सकते हैं। और तभी आप क्या करते हैं, आगे की इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई योर रिटर्न्स की इन्फॉर्मेशन आएगी आखिरी में, एंड आपको डिटेल कंप्लीट करना होगा, एंड देन आप उसका कर सकते हो, आगे इसको सबमिट कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। वेरीफाई करने के लिए भी 3 ऑप्शंस बनेंगे, या तो ई वेरीफाई करो या आधार के थ्रू वेरीफाई करो, ये आप पे डिपेंड करता है किस तरह से उसको वेरीफाई करना चाहते हैं। क्लियर है? तो ये आज का ये जो टॉपिक था, इट इज वेरी क्लियर कि हाउ टू फिल द ई रिटर्न्स फाइल्स। थैंक यू वेरी मच।